मध्य प्रदेश कांग्रेस का गजब फार्मूला, टिकट की सिफारिश करें तो जीत की गारंटी दें। निकाय चुनाव के सहारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही है विधानसभा चुनाव की तैयारी। सिफारिश करने वाले का उम्मीदवार हारा तो नेताजी का विधानसभा टिकट कटेगा। कमलनाथ के फॉर्मूले से सिफारिशी नेताओं की रणनीति हुई फेल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस मुख्यालय पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। छोटे नेता बड़े नेताओं के दरवाजे पर टिकट को लेकर चक्कर लगाते देखे गए। टिकट की सिफारिश करने वाला हर नेता दावा कर रहा था कि उसके समर्थक को टिकट दिया जाए, जीत तय है। सबसे ज्यादा लोग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पास पहुंचे। वार्ड पार्षदों के टिकट से लेकर मेयर, चेयरमैन और वार्ड पार्षदों के टिकट की सिफारिश की गई। लेकिन कमलनाथ ने टिकट वितरण को लेकर इस बार जो नियम तय किया है, उसके बाद सिफारिशी नेताओं को समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि अगर वो अपने समर्थकों के नाम की सिफारिश करते हैं और वो चुनाव हार जाता है तो नेताजी का विधानसभा का टिकट मुश्किल में पड़ जाएगा। कमलनाथ ने सभी स्थानीय नेताओं से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सिफारिश उसी व्यक्ति से करें जिसमें चुनाव जीतने की संभावना हो। सिर्फ टिकट हासिल करने के लिए किसी की सिफारिश नहीं की जाए। जो भी नेता टिकट के किसी दावेदार की सिफारिश करने आता है तो उसे इस बात की गारंटी भी लेनी होगी कि जिसकी वो सिफारिश कर रहा है चुनाव में उसको जीत भी मिलेगी। बिना गारंटी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। टिकट देते समय एक कॉलम रखा जाएगा जिसमें उस नेता का नाम लिखा जाएगा जिसने टिकट देने की सिफारिश की है। टिकट उसी की सिफारिश पर दिया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखता है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसलिए मजबूत प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। उन्होंने उन नेताओं को जो टिकट की सिफारिश लेकर पहुंचे उनसे साफ कह दिया कि नेताओं की सिफारिश पर टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आया तो फिर सिफारिश करने वाले नेता का विधानसभा टिकट काट दिया जाएगा। निकाय चुनाव के परिणामों की समीक्षा की जाएगी। परिणाम पक्ष में आए तब भी और विपक्ष में आए तब भी, और इस समीक्षा को हारने और जीतने वाले हर सीट को लेकर चर्चा की जाएगी। जिसने भी हारने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश की है उसे जवाबदेह माना जाएगा, उसका खत कम किया जाएगा। ये मानकर चले उस व्यक्ति की विधानसभा चुनाव में दावेदारी कमजोर हो जाएगी। यानी साफ है चुनाव निकाय के चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस रणनीति 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बना रही है। कांग्रेस के इस प्रयोग के चलते कई नेता तो अपने समर्थकों के लिए सिफारिश करने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो गए। इसके साथ ही इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों से शपथ पत्र मांगा गया, जिसमें उनसे लिखित में लिया गया है कि जीतने की सूरत में वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मायूस है, इसलिए पार्टी सबसे ज्यादा ध्यान ग्वालियर चंबल संभाग पर ही दे रही है। कई दिग्गज नेताओं का कद बढ़ाया गया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, क्योंकि कांग्रेस को डर लग रहा है कि कहीं उसके जीते हुए लोग फिर से बीजेपी में शामिल नहीं हो जाएं, इसलिए बाकायदा शपथ पत्र लिया जा रहा है। दरअसल कमलनाथ 2023 के विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहते। वो लगातार पूरे प्रदेश का सर्वे करा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर कांग्रेस का कौन सा नेता काम कर रहा है, जनता के लिए किस नेता की स्वीकार्यता ज्यादा है। यहाँ तक पार्टी विधायकों के कामकाज का लेखा जोखा भी रखा जा रहा है। हर 3 महीने में सर्वे कराया जा रहा है। जहां पार्टी का विधायक कमजोर दिख रहा है वहां के विधायक को चेतावनी दी जा रही है, उनसे क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव में कमलनाथ की रणनीति की बड़ी परीक्षा होनी है। अगर कांग्रेस निकाय चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाती है तो 2023 की तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।